बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियोस के अंदर हम जो है वो डिस्कस करके आ चुके हैं टेलर सीरीज़ को। उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स और एक्सरसाइजेस को जो है वो डिस्कस किया। अब हम जो है वो लॉरेंट सीरीज़ की जो है वो बात करेंगे। अब टेलर सीरीज़ में बेसिकली क्या था कि फंक्शन जो है वो एनालिटिक था विद इन दी डोमेन। वो क्या था? फंक्शन एनालिटिक था। लेकिन अगर जो है वो फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर एनालिटिक नहीं है तो फिर हम उस सीरीज़ को जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि हमारे पास कोई भी पॉइंट है जहाँ पे फ़र्ज़ करें z0 एक पॉइंट है जिसके ऊपर जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है। z0 पॉइंट है और इसके ऊपर फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं है, तो फिर इसका मतलब हम जो वो वाली डोमेन है उसको जो है वो हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। जिस तरह हमने ये लिखा था कि z माइनस z0 मॉडुलस लेस दैन r, ठीक है, तो ये नहीं हम डिफ़ाइन कर सकते। इसी तरह मैक्लॉरेन सीरीज़ के लिए हमने ये लिखा था कि z मॉड लेस दैन r, ठीक है, और अगर जो है वो थ्रू दी होल प्लेन जो है वो एनालिटिक हो तो उसको लिखते हैं z मॉड लेस दैन इन्फिनिटी। तो वहाँ पे आप लोगों ने ये देखा होगा कि साथ कंडीशंस जो है वो ये चल रही होती है। लेकिन अभी ये जो मैंने ये बात की कि अगर फंक्शन जो है वो किसी पॉइंट के ऊपर वो एनालिटिक नहीं रहता, अगर फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो फिर हम उस सीरीज़ को जो है वो जो है वो टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन हम नहीं लिख सकते। हम उसकी लिखेंगे लॉरेंट सीरीज़ एक्सपेंशन लिखेंगे। तो इसमें हम यही बात करेंगे कि और स्पेसिफिक केस में अगर हम आगे चल के ये भी बात करेंगे कि स्पेसिफिक केस के अंदर जिसके अंदर जो है वो एनालिटिसिटी जो है वो थ्रू आउट द डोमेन जो है वो अगर डिफ़ाइन हो जाए तो ये लॉरेंट सीरीज़ भी बेसिकली जो है वो क्या बन जाती है? टेलर सीरीज़ बन जाती है। तो सपोज दैट ए फंक्शन f इज़ एनालिटिक थ्रू आउट एन एनुलर। अच्छा, पहले यहाँ पे ये देखें, ये जो डोमेन है ये एनुलर डोमेन नहीं है, लेकिन अगर हम इसे लेफ़्ट साइड से भी जो है वो बाउंड कर दें, यानी कि इसे R1 कह लें, इसे R2, तो इसका मतलब अब ये एनुलर है। यानी कि एक रेडियस से ये जो सर्कल है वो हमारे पास दो सर्कल्स बनते हैं। एक फ़र्ज़ करें ये सर्कल है तो दूसरा ये सर्कल है। ये जो दरमियान में ये वाली जो रीजन है इसको एनुलर रीजन कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये डिफ़ाइन है, ये डोमेन इसकी जो है वो क्या है? एनुलर डोमेन है। इस डोमेन को क्या कहेंगे? एनुलर डोमेन, जिसका सेंटर कहाँ पे है? सेंटर इज़ एट z0। लेट C डिनोट एनी पॉजिटिवली ओरिएंटेड सिंपल क्लोज्ड कंटूर अराउंड z0। अब ये हमारे पास कोई भी सिंपल क्लोज्ड कंटूर है। यहाँ पे आ जाएं। अब यहाँ पे ये देखें, हमने ये जो सेंटर z0 लेके हमने क्या किया, ये एक सर्कल जो है वो हमने ये ड्रा किया। ये हमारे पास जो है वो क्या है? ये दूसरा सर्कल है। और इसके अंदर अब ये रीजन जो है वो हमारे पास ये क्या बन गई है? एनुलर रीजन बन गई है। तो इस रीजन के अंदर हमने क्या किया, ये एक कर्व ली। ये जो C कर्व है, ये वाली जो है वो कर्व, ये इस एनुलर सिस्टम के अंदर डिफाइंड है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? C कह रहे हैं। तो एनी पॉजिटिवली ओरिएंटेड सिंपल क्लोज्ड कंटूर अराउंड द पॉइंट z0 लाइंग इन दैट डोमेन, जो इस एनुलर डोमेन के अंदर जो है वो क्या है? कर्व लाई कर रही है। जैसे ये कर्व जो है वो मुकम्मल तौर पे कहाँ पे लाई कर रही है? ये इस एनुलर के अंदर जो है वो लाई कर रही है। देन एट ईच पॉइंट इन द डोमेन f ऑफ z हैज़ सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन। तो हर उसके पॉइंट के ऊपर उसकी सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन f ऑफ z, जिसके ये दो पोर्शन हैं। अब ये देखें, ये वाला जो है वो ये जो पहले वाला पोर्शन है ये बेसिकली टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन है। इसका मतलब लॉरेंट सीरीज़ में क्या आता है? ये एक सीरीज़ और ऐड हो जाती है। लॉरेंट के लिए ये एक सीरीज़, टेलर सीरीज़ यहाँ तक थी, n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n z माइनस z0 रेज टू पावर n तक थी। इसमें जो है वो क्या होता है कि ये वाली जो हमारे पास सीरीज़ है ये ऐड हो जाती है, जिसको क्या है, और इसके साथ मिलके ये सीरीज़ अब लॉरेंट सीरीज़ जो है वो बन जाती है। इसमें an, वहाँ पे भी हमने an डिफ़ाइन किया था कि an 1/2 पाई आयोटा f ऑफ z ओवर z माइनस z0 n+1 है।
और इधर जो बी एन है वो 1/2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट माइनस एन प्लस 1 है। अच्छा, अब ये हम जो है वो इन दोनों सीरीज़ को, यानी कि ये वाली जो सीरीज़ है इसको अगर हमें सिंगल रिप्रेजेंटेशन देनी हो एक ही सीरीज़ की, तो हम ये जो लिमिट है इसको चेंज कर देंगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ले जाएंगे। यानी कि इसकी जो लिमिट है, एक्सप्रेशन 1 इज़ ऑफन रिटन एज दिस, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ से 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी पे जा रहा था, इधर माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी। और उससे डिफ़र करने के लिए सी एन जेड माइनस जेड नॉट रेज टू पावर एन, जिसमें सी एन 1/2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट रेज टू पावर एन माइनस 1 है, और एन की ये वैल्यूज़ हैं। ये जो है इसको कह लें, या ये जो हमारे पास दोनों जो है वो बेसिकली क्या हैं, सीरीज़ रिप्रेजेंटेशंस हैं। कौन सी, मैक्लॉरन सीरीज़ जो है वो रिप्रेजेंटेशंस हैं। अच्छा, इससे पहले मैं जैसे ये कह रहा था कि ये रिड्यूस हो जाती है। अगर आप यहाँ पे ये करें कि इसको, ये जो बी एन है इसको अगर हम जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे लिख लें कि इंटीग्रल 1/2 पाई आयोटा, ये जो इंटीग्रल सी, ये जो एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट है। अच्छा, ये जो इंटीग्रैंड है इसके अंदर, इसको अगर मैं सिर्फ लिखूँ चलें, तो ये क्या लिखा जाएगा, एफ ऑफ जेड जेड माइनस जेड नॉट रेज टू पावर, इसको ऊपर ले जाएं, नेगेटिव माइनस एन प्लस 1 है तो ये एन माइनस 1 है। अगर ये फंक्शन जो है ये क्या है, ये एनालिटिक है किसके अंदर, इस डोमेन के अंदर z माइनस जेड नॉट मॉड लेस देन R2, यानी कि कंप्लीट के लिए हो गया। तो इसका मतलब ये फिर क्या हो जाएगा, इसके मुताबिक जो है इसका इंटीग्रल जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो 0 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि ये किसके इक्वल आएगा, ये 0 बनेगा तो सारे बी एन जो है वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। बी एन जब 0 हो जाएंगे तो ये उसमें ही रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर तो थ्रू आउट डोमेन एनुलर सिस्टम, एनुलर डोमेन ना हो, बल्कि जो है वो हमारे पास एक कर्व के अंदर तमाम जो भी डोमेन डिफाइंड है उसके अंदर हर वैल्यू के ऊपर फंक्शन डिफाइंड हो, तो फिर हम टेलर सीरीज़ को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर किसी पॉइंट के ऊपर जो है ये जो है वो फेल हो जाता है, एनालिटिक नहीं है, तो फिर हम लॉरेंट सीरीज़ को यूज़ करेंगे। जैसे हमने एनुलर के लिए ऊपर बात की, जो जेड नॉट पॉइंट है उसको क्या कर लिया, एक्सक्लूड कर लिया, तो इसको जो है वो लॉरेंट सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन कहते हैं।